हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर चल रहा है 8 इंट्रोड्यूसिंग ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज आज की करने वाले हैं 8.2। 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हम कर चुके हैं और 8.2 में जो कॉन्सेप्ट लगने वाली है उसका हमने एक सेपरेट क्लास बनाया है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। हमें तो यहाँ लर्न रखना है, आगे आपको जरूरत पड़ेगी वो याद किया हुआ ही आप यूज करेंगे, लेकिन ये भी तो हमको पता होना चाहिए कि वो वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। जैसे हमने कहा साइन 90 वैल्यू कितनी होती है आप बता देंगे, 1 होती है, लेकिन 1 आती कैसे है, इस प्रकार का हमने एक सेपरेट वीडियो जस्ट इससे पहले का बनाया है। आप एक बार उसको भी कंप्लीटली देखें, उसकी लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगी और 8.1 की भी लिंक मिल जाएगी। तो जो हमने इंट्रोड्यूस एक्सरसाइज इस 8.2 से पहले सीखा है पिछली क्लास में, वो सब इसमें यूज होने वाला है। अब जैसे हमें साइन 60 की वैल्यू लिखनी है, तो साइन 60 वैल्यू लिखने का मतलब ये नहीं आप पहले साइन 60 वैल्यू फाइंड करिएगा, टेबल भी हमने लिखना सिखाई, टेबल कैसे लिखी जाती, आपको होनी चाहिए वैल्यू लर्न। अब ये लर्न कैसे होंगे, याद कैसे होंगे, आप इनको जब अभ्यास में अपने रिवीजन में लाएंगे तभी जाके ये वैल्यू आपको याद हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट में 5 क्वेश्चन गिवन है और वो सभी वैल्यू जो आपने सीखी है पिछली क्लास में उनका यूज करके हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो समझते हैं फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 30। आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो वैल्यू आपको लर्न है वो सपोर्ट करती जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू आपने सीखी है √3/2 और cos 30 वैल्यू आपने सीखी है √3/2। कहने मतलब ये है कि जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 वैल्यू होती है। तो ऐसे करके भी आप सीख सकते हैं। इसी प्रकार से जो अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो जो cos 60 की होती है वही sin 30 की होती है, cos 60 sin 30। ये भी हो गई आपकी 1/2। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 1/4 इज इक्वल टू 4/4 डायरेक्ट लिख दीजिएगा 4/4 दैट इज 1। तो फर्स्ट की वैल्यू आ गई 1। इन द सेम वे सेकेंड देखिएगा, 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 2 × 10 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहने वाला है, प्लस cos 60 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर। अभी आप देखिएगा कि ये cos स्क्वायर 60 था, यहां पर साइन स्क्वायर 60 है, तो वहां कैंसिल नहीं हो रहे, लेकिन अब ये कैंसिल होने लगे क्योंकि सेम वैल्यू है। तो सेम वैल्यू तो उसे सॉल्व करने की हमें क्या जरूरत है, आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। फाइनली हमारा बचा 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 × 1 = 2। इन द सेम वे समझिएगा इसका क्वेश्चन 45, वो सॉरी 30। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो cos 45 sin 45 की वैल्यू इक्वल होती है दैट इज 1/√2। 1/√2। अब sec 30 की वैल्यू आपने ना भी लर्न करी हो तो cos 30 की वैल्यू आपने सीखी। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो जो √3/2 है आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 आपके sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इसी प्रकार से हमने sin 30 की वैल्यू सीखी है 1/2। तो cosec 30, क्योंकि sin cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो sin 30 वैल्यू 1/2 होती है, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो cosec 30 का आ जाएगी दैट इज 2/1 लिख सकते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा हमारा 1/√2 ही रहेगा, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम ये 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 + 1। फाइनली इसको लिख सकते हैं 1/√2 और ये हो जाएगा 2 × 1 + √3/√3। अब ये देखिएगा इनका रेसिप्रोकल करिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ती जा रही है।
तो कोई स्टेप हम कम नहीं करें, तो 1/√3 तो ये रहेगा, और 1/√2 इंटू करके आप जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ये रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा आपका √3/2 इंटू 1 प्लस √3। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, √3 तो हमारे यहां पर रहेंगे और इनका हो रहा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में 2 बाहर रहने दो, इसको यहां भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका √2 प्लस √6। इतना ही रहने दीजिएगा, उससे आगे इसको और मत करिएगा। अपना आंसर भी आप मैच कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में जो आंसर आपको मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, रेशनलाइजेशन फॉर्म मिलते हैं। डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करके ही लिखा जाता है। रेशनलाइजेशन करने का मतलब होता है कि आपके डिनोमिनेटर में अगर रूट का पार्ट है तो उसे आप एलिमिनेट करिएगा। तो उसे एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें। दैट कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा, √3। ऐसे कर लीजिएगा, एक तरीके से आप इसको ये भी लिख लो कि ग्रेटर नंबर को पहले लिखिएगा, स्मॉलर नंबर को आप बाद में लिखिएगा। ठीक, तो √6 माइनस √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिएगा। मोस्टली केसेस में आप इतना भी अगर आप छोड़ दोगे तो सही है, लेकिन होता क्या है, जो आंसर गिवन होते हैं आपके आंसर शीट में, मोस्टली केसेस में क्या होता है, रेशनलाइजेशन करके दिए जाते हैं, यानी डिनोमिनेटर वाले पार्ट से रूट को वो एलिमिनेट करके ही देते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दिया √6 माइनस √2 अपॉन 2 अपनी जगह है, √6 प्लस √2 इंटू √6 माइनस √2। अब यहां पर कॉन्सेप्ट हमारी लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो उसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। दैट इज, ये हो जाएंगे आपके रूट के 18 माइनस ये हो जाएगा √6 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2। √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 2 या 18, यानी 3√2 लिख सकते हैं। 3√2 माइनस √6 अपॉन यहाँ 4 बचेंगे, 4 2 या 8। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर के पार्ट का रेशनलाइजेशन। आंसर आपका यहां तक भी ये सही था। अगर आप आगे नहीं कर पाते तो इतना अगर करके आते हैं तो आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक, लेकिन होता क्या है, आपको यहां तक भी आना चाहिए। मोस्टली केसेस में डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करके ही आंसर गिवन होते हैं। तो आपका 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। 18 का मतलब होता है, इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, 9 2 या 18, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 का बाहर क्या आएगा, 3, और रूट के अंदर 2 आपका रह गया। इन द सेम वे ऐसा लिखा रहने दीजिएगा। और बढ़ाना चाहो तो यहां से √2 कॉमन भी आ रहा, √2 कॉमन लेने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ √2 इंटू √3 है, तो अगर हम √2 को कॉमन ले लें तो ये बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन 8। इससे आगे कोई आवश्यकता करने की नहीं है। तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आफ्टर दैट समझते हैं क्वेश्चन 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इसका 4, जिससे हमको गिवन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। सभी की वैल्यू हमने निकालना सीखी है, लर्न भी किया है। आप उन्हीं वैल्यू को केवल इसमें पुट करते चले जाइएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या होगी। sin 60 की वैल्यू हमने पढ़ी है √3/2, तो sin का रेसिप्रोकल cosec करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 अपॉन, इसी प्रकार से sec 60 की वैल्यू क्या, sec 30 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 30 की वैल्यू हमने सीखी है कि √3/2 होती है, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, यही क्वेश्चन है, कोई माइनस का साइन न्यूमरेटर के पार्ट में नहीं। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहां सॉल्व करिएगा न्यूमरेटर वाले पार्ट को पहले, तो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3, तो न्यूमरेटर का एलसीएम आ रहा हमारा 2√3। अब यहाँ आपका 2 है तो यहाँ आ जाएगा हमारा √3, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो यहाँ आ जाएगा आपका 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2 2 या 4। ठीक, न्यूमरेटर पार्ट के फ्रैक्शन को सॉल्व किया। अब इसी प्रकार से यहां भी एलसीएम आ रहा हमारा 2√3, ये फ्रैक्शनल जो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। अब यहाँ √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएंगे 2 2 या
4 प्लस यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा आपका √3 प्लस यहाँ कंप्लीट टर्म आ जाएगा 2√3। अब आप देखिएगा जो इनके डिनोमिनेटर हैं आपस में इक्वल है तो उनको हम कर सकते हैं कैंसिल। आप देखिएगा ये हो रहा है आपका 3√3 -4 और यहां पर भी, यहां पर आपका हो रहा है 3√3 +4। एक तो आंसर यहां तक आपका हो गया, लेकिन यहां पर √3 है तो हम इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट का रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन मीन्स कि आप इसके √3 को एलिमिनेट करिएगा। तो √3 का एलिमिनेट कैसे होगा, ये आप ये को नहीं √3 का ही केवल मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, यहां से हो जाएगा लेकिन यहां आ जाएगा। तो इससे अच्छा क्या होता है कि आप √3 -4 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे मल्टीप्लाई, इसके अपोजिट साइन का लेकर के कीवर्ड। ठीक, तो मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√3 -4 और यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3√3 -4। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में a + b × a - b की कॉन्सेप्ट लगेगी और न्यूमरेटर वाले पार्ट में a - b के होल स्क्वायर की कॉन्सेप्ट लगेगी। तो इट कैन बी रिटन एज 3√3 -4 का होल स्क्वायर और यहां हो गया आपका a² - b², दैट इज 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब इसको कर लीजिएगा सॉल्व, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² - b², a² + b² -2ab। तो 3√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 का 9 आ जाएगा और √3 का 3 आ जाएगा, 9 3 27, 27 + 16 माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा 4 3 12, 12 का ट्वाइस करेंगे 24√3, 24√3 अपॉन 27 - 16 a² - b²। तो ये कितना हो रहा हमारा 27 + 16, आप 3 इसमें से लेकर के इसको दे देंगे 30 हो जाएगा और वहां बचेगा 13 यानी 43 -24√3 अपॉन यहां बचेगा आपका 11। बस इससे आगे इसको करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट 5th। इसमें हमको गिवन है 5 cosec² 60, 4 sec² 60 - 10 45 और 10 45 का स्क्वायर नहीं किया है, स्क्वायर यहाँ भी है, 10 45 का भी स्क्वायर है। हालांकि उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है। sin² 30 cos² 30। देखिएगा 5th पार्ट, तो ये हमारा 5th पार्ट, इसके सभी वैल्यू पुट कर दीजिएगा केवल। तो ये 5 cos 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos sec 60 वैल्यू हो जाएगी 2/√3, 2/√3 और इस पर भी है स्क्वायर माइनस 10 45 का वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर 1 का करोगे तो 1 ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका भी स्क्वायर करना है प्लस cos 60 की cos 30 वैल्यू, sin 30 वैल्यू 1/2 और cos 30 वैल्यू √3/2 स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 4 या 16/3 -1, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 4 या 16/3। यहाँ भी आपका आ रहा 1/4 प्लस 3/4। ठीक, एलसीएम वहां पे लीजिएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 5 3 या 15। फ्रैक्शन सॉल्व करनी आपको आती होगी, 16 4 या 40, 16 4 या 64 और माइनस के 12 अपॉन यहाँ भी हमारा यहाँ एलसीएम, यहाँ तो 4/4 ही हो रहा है क्योंकि सेम है, सेम टर्म है, तो हमारा 4/4 दैट इज ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो डायरेक्टली आप 1 ही यहाँ पर लिख दीजिएगा, आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब देखिएगा इनको सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करने के लिए देखिएगा 15 से 12 कम कर दीजिएगा तो क्या बचेगा 3, 64 में 3 का एडिशन कर दीजिएगा तो 67/12। फाइनली हमारा यही आंसर रहना चाहिए, एक बार आप मैच कर लीजिए।
तो क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट हमने बहुत ही इत्मीनान से आपको बताने की कोशिश की। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, जिसमें हमको ये गिवन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर को बताने के लिए जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा, अर्थात प्रूफ दीजिएगा कि आखिर आप जिस ऑप्शन को टिक कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। समझिए जस्टिफाई का मतलब। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट में इस प्रकार के 4 क्वेश्चन है। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 गिवन। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको कुछ नहीं करना, जो गिवन है उसे सॉल्व करना है। वी हैव 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 गिवन। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो गया हमारा 2 अपॉन रूट 30 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है। नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे तो ये 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 3। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 अपॉन रूट 3 और 4 अपॉन 3 का हम रेसिप्रोकल कर दें, क्योंकि डिवीजन हो रहा है फ्रैक्शन का, तो ये हो गया हमारा 3 अपॉन 4। अब देखिएगा 2 से हमारे 4 कैंसिल आउट हो रहे 2 टाइम्स, और 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। कहने का मतलब है कि रूट 3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो रूट 3 टाइम्स उसमें डिवीजन जाने वाला है। ये हो जाएगा हमारा रूट 3 टाइम्स। दैट इज फाइनली हमारा आ गया रूट 3 अपॉन 2। क्या आया हमारा रूट 3 अपॉन 2। अब आप बताइएगा ऑप्शन कहीं रूट 3 अपॉन 2 है? नहीं है, तो किसे टिक करोगे? वी नो दैट साइन 60 वैल्यू ऑफ साइन 60 विल बी रूट 3 अपॉन 2। जो ये रूट 3 अपॉन 2 गिवन है, ये केवल और केवल साइन 60 की वैल्यू होती है। ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया। रूट 3 अपॉन 2 कैन बी रिटन एज साइन 60 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट सही, फर्स्ट। बस इतना आपको बताना था। अब ये कर कब पाओगे? जब आपको ये वैल्यू मालूम हो। रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है? तो उन्होंने इस प्रकार से वापस लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही लिखा हुआ है, ना कि डिग्री के रूप में लिखा हुआ है या रेडियन वैल्यू में लिखा हुआ है। ये रेडियन वैल्यू होती है, रूट 3 अपॉन 2 ये रेडियन होता है। डिग्री ये आपके डिग्री में होता है। ये भी ध्यान रखना कि अभी आएगा आगे तो पढ़ाएंगे, हो सकता है ऐसा ना हो, रेडियन चेंज करना ना सिखाया गया हो। समझते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड में हमको क्या गिवन है? 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। आपको करना क्या? जो गिवन है उसको सॉल्व करना है। वी हैव 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया आपका फाइनली 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 0 अपॉन 2। अब किसी नंबर से जब 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। अब इसमें आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, हमें 0 ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, तो समझते हैं इसका थर्ड पार्ट। साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू, पहले लिखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है कि साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए। साइन 2 इज इक्वल टू आपका 2 साइन ए होना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या हम पुट करें? इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू क्या लेके चले कि साइन 2a और 2 साइन ए इक्वल है। अगर हम 0 लेकर चलते हैं, आप ऑप्शन से कर लीजिएगा, जब आपको समझ नहीं है तो ऑप्शन, यानी हमने 0 पुट किया तो साइन 0, अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करेंगे तब भी साइन 0 0 हो जाएगा। तो 0 के लिए भी सेटिस्फाइड हो रहा। अब क्या 60 के लिए 30 के लिए हो रहा है, यहाँ पुट करेंगे तो साइन, यहाँ ए की वैल्यू 30 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में तो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2, और यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ रहा आपका 3 अपॉन 2, इधर आ रहा 1, जो कि नॉट इक्वल है। 45 में आ जाइएगा, साइन 45 2 या 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पुट करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, ये इधर आ रहा 1, इधर आ रहा रूट 2, नॉट इक्वल। 60 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा साइन 120, और यहाँ हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा आपका रूट 3। लेकिन साइन 60 की वैल्यू तो फाइंड करने सीखी ही नहीं,
वो सॉरी साइन 120 की, हम तो साइन 90 तक ही सीखा है, तो साइन 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? अब आ गया तो हम आपको बताएंगे। देखिएगा, हमको फाइंड करना है साइन 120, इट कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस 30। ये अगली एक्सरसाइज में यही पढ़ने वाले हैं। हम सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा cos 30। cos 30 वैल्यू होती है 1/2, लेकिन ये नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा इक्वल नहीं आ रहा। केवल एक ऑप्शन ही सेटिस्फाइड हमारा हो रहा है, साइन मतलब जीरो की। केवल ये जब a इक्वल टू हम जीरो लेकर के चलेंगे तभी हमारे गिवन कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड हो रही है, अदरवाइज आपके 30, 45, 60 किसी के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ठीक, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। इसमें एक और है, फोर्थ भी समझते हैं इसका, 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। पहले लिखते हैं क्वेश्चन को। तो फोर्थ पार्ट इसका ये है कि 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30, और ये ऑप्शन हमको गिवन है cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। तो हम सॉल्व करते जो वैल्यू हमको गिवन है 2 tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का यहाँ पर करना हमको स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 2/√3 और अपॉन में हो गया है 1 माइनस 1/3। फिर सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 2/3। ठीक, आप क्या करेंगे 2/√3 एज इट रहने देंगे, इसको लिख देंगे रेसिप्रोकल 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ गया आपका, और √3 से ये कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स, यानी फाइनली √3 आ गया। अब √3 किसकी वैल्यू होती है? साइन के किसी फंक्शन की √3 नहीं होती है, कॉस के किसी फंक्शन की √3 नहीं होती, केवल साइन tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो जो ऑप्शन हमारा जाएगा वो इसका थर्ड वाला सही जाएगा। इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सेकंड को कंप्लीट किया जा सकता है। ये समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 समझते हैं। इसमें हमको गिवन है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √30 ना होकर के √3 है, एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। a प्लस बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री या 90 डिग्री दोनों ही हो सकती है, यानी एंगल का एडिशन करेंगे तो 90 डिग्री हो सकता है। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी अगर 45 निकलते हैं तो उनका एडिशन 90 डिग्री हो सकता है, या एक 60 और एक 30 निकलता है तो उनका एडिशन 90 डिग्री हो सकता है। लेकिन 0 से ग्रेटर है और 90 से ग्रेटर नहीं है, लेस देन 90 डिग्री ही रहेंगे, दोनों एंगल अलग अलग हैं, और एडिशन करेंगे तो 90 डिग्री आ सकता है। ए एंगल बी से ग्रेटर है, ये पहले उन्होंने बता दिया। तो आपको अलग अलग एंगल ए और बी फाइंड करना है। तो आपको करना क्या है कि ये जो गिवन है और ये गिवन है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना कि हम इसमें क्या समझें, इनमें आपको कुछ भी नहीं समझना है। ये यहाँ कुछ नहीं समझना, समझना क्या, केवल ये आपको गिवन है कि tan a प्लस बी इक्वल टू गिवन है हमें √3। तो इसका मतलब है कि tan कितने की वैल्यू √3 होती है वो आपको पुट करनी है, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। आपका tan से tan यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन tan a माइनस बी इक्वल टू गिवन है हमको 1/√3। तो tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है वो आपको पुट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा tan a माइनस बी इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3, सॉरी tan 30 की वैल्यू। अब यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। आप फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, बस एक बार इनको एडिशन करिएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड। जैसे एडिशन करेंगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस a 2a। तो 2a इक्वल टू आ रहा 90 डिग्री, दैट इज a इक्वल टू आ रहा आपका 45 डिग्री। एक ही वैल्यू 45 डिग्री आ गई। एक ही वैल्यू किसी एंगल में जाकर इक्वेशन पुट कर दो, मान लीजिए फ्रॉम सेकंड, हम फर्स्ट में ही फ्रॉम फर्स्ट हम फर्स्ट में ही पुट कर दे रहे, एक ही वैल्यू यहाँ 45 हमने पुट कर दी, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, b इक्वल टू आपका आ रहा है 45 डिग्री। 45 उधर जाके माइनस होंगे, लेकिन आप देखिएगा 15 आ रहा है। एक वैल्यू आ रही है 45, जैसे हमने यहाँ क्या किया कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है और tan 30 वैल्यू 1/√3 होती है। tan कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये 2a आ गया।
28, 60 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 45 आ गया। a की वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो 45 60 से जाके कम करेंगे तो कितना आएगा, तो फाइनली b की वैल्यू हमारी 15 डिग्री आ गई, 15 डिग्री। ठीक, ये वैल्यू एक आ गई। अब आप देखिएगा a इज ग्रेटर देन b है, दोनों ही एंगल का सम ग्रेटर देन 90 डिग्री है, दोनों ही एंगल का सम लेस देन 90 डिग्री है। 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता था, नहीं हुआ तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ये था क्वेश्चन आपका थर्ड। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं एक्सरसाइज का फोर्थ, जो हमके ट्रू फॉल्स है, मतलब ट्रू फॉल्स बताने और अपने आंसर को आपका जस्टिफिकेशन भी देना। अगर आप ट्रू कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, और अगर फॉल्स कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, आपको जस्टिफिकेशन भी देना है। तो देखिएगा फर्स्ट में क्या कहा गया, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी होता है, नहीं होता। केवल नहीं कहने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने पहले ही कह दिया जस्टिफाई और आंसर। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिएगा। फर्स्ट के लिए हमने एग्जाम्पल मान लो ए इज इक्वल टू कुछ भी ले लिया, ऐसी वैल्यू ले लो जिनकी वैल्यू आपको मालूम हो। हमने ए इज इक्वल टू ले लिया 30 और बी इज इक्वल टू ले लिया 45। ठीक, अब देखिएगा, लेकिन यहां पर जब एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा वो वैल्यू हमको नहीं मालूम होगी। तो इस प्रकार से वैल्यू लेके चलिएगा कि जिनका एडिशन होने पर भी एक ऐसी वैल्यू निकले उसकी वैल्यू हमको मालूम हो। तो ए इज इक्वल टू 60 ले लो, बी इज इक्वल टू 30 ले लो, तो ये 90 हो जाएंगे। साइन 90 वैल्यू तो हमको मालूम होगी, कोई वैल्यू ले लेंगे आपके उसके लिए आएगा। लेकिन जब यहाँ 30 और 45 का एडिशन करते तो ये हो जाता आपका 75 की वैल्यू निकालना फिर कठिन हो जाता, तो वो हमने निकालना में भी नहीं सीखी है। ठीक, तो देखिएगा पहले साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालिएगा। साइन ए प्लस बी से मतलब है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती 1। अब इनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड करिएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इनका जरा एडिशन करके देखिएगा, साइन ए प्लस साइन बी तो कह रहे एडिशन करके देखिएगा। तो √3/2 प्लस 1/2, फाइनली आ गया आपका √3 प्लस 1/2। क्या ये वैल्यू 1 लाई जा सकती है, या तो 1 से कम है या 1 से ज्यादा है। तो हमारा कुल मिला के फर्स्ट वाला जो पार्ट है या स्टेटमेंट है वो कैसा रहेगा, फॉल्स रहेगा। कभी भी साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा। ठीक, सेकंड में क्या कहा गया, द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। वो कह रहे साइन थीटा की वैल्यू, जो साइन की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, मीन्स बढ़ती है। इंक्रीज मीन्स क्या होता है, बढ़ना। जैसे जैसे थीटा वैल्यू आप इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्या, तो आपने टेबल में भी सीखा है। टेबल में हमने क्या सीखा था, तो ये हो गया फर्स्ट का जस्टिफिकेशन। अब देखिएगा सेकंड का जस्टिफिकेशन क्या है। तो सेकंड में हमसे कहा गया है आपको प्रूफ करके बताना। जैसे हमने लिखा साइन 0, साइन 0 वैल्यू 0 होती, फिर हमने लिखा साइन 30 वैल्यू होती 1/2, फिर हमने लिखा साइन 45 वैल्यू होती 1/√2, फिर हमने लिखा साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, और फिर लिखा हमने साइन 90 की वैल्यू होती 1। तो आप ध्यान से देखें ये वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमारा ये जो फर्स्ट सेकंड वाला है वो हमारा ट्रू होगा। ठीक, ट्रू। अब देखिएगा फिर कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या कॉस में भी ये चीजें लागू होती है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आप इंक्रीज करें तो कॉस थीटा इंक्रीज होगा। आप जस्टिफिकेशन दीजिएगा। जैसे जैसे कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। साइन का तुरंत रेसिप्रोकल हो गया। तो आप यहां पर ये देखिएगा कि जिस प्रकार से थीटा इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज ऑर्डर में चल रही है। इंक्रीज ऑर्डर में नहीं चल रही, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा है वो हमारा फॉल्स जाएगा, ये कॉस में लागू नहीं हो रहा है। थर्ड में फोर्थ हमसे कहा गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या सभी वैल्यू के लिए साइन कॉस की वैल्यू इक्वल होती, कहां होती है, नहीं होती। साइन 0 वैल्यू 0 होती, कॉस 0 वैल्यू 90 होती। कहां इक्वल हुई, सभी के लिए होना चाहिए ना। तो पहले से ही स्टार्ट करिएगा आप, पहले से स्टार्ट। केवल एक वैल्यू हमारी होती है साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। केवल एक यहां पर लागू हुई, बस किसी के लिए नहीं होती। तो वो कह रहे नहीं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं। तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए, बिल्कुल सही बात है। कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 0। जैसे tan 0 क्या होता है
tan 0 होता है 0, लेकिन कॉट क्या होता है 1/tan का रेसिप्रोकल होता है, जो कॉट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अब आप cot 90 की वैल्यू लिखिएगा, cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/, ऐसे निकालना होता है tan 90 डिग्री, 1/tan 90 की वैल्यू 0 होती है। अब 0 से किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड आता है। तो ये कुल मिला के हमारा सही है कि cot थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। cot 0 नॉट डिफाइंड होता ही हमारा ट्रू है। कैसे होता है वो हमने आपका tan का एग्जाम्पल लेकर के भी समझाया, तो आपको सबका जस्टिफिकेशन भी साथ ही साथ देना है। तो ये हो गई एक्सरसाइज हमारी 3.8.2 कंप्लीट्स। आशा करते हैं आपने समझ पाई होगी, और हम ये भी आशा करते हैं आप ये कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।